आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। इसमें बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, क्या इसका मैकेनिज्म रहता है, इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी आप इमेज देख रहे हैं ये इसी वीडियो की इमेज है और वन बाय वन ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं और उम्मीद करूंगा इस सीरीज़ से, इस कंप्लीट सीरीज़ से आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं टाइटल के साथ। टाइटल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टाइटल हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए और ये आपका पार्ट 1 है। तो टाइटल मैंने लिख लिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक एक जो वर्ड है इसमें उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। इन शॉर्ट इसको पीसीआर कहा जाता है। तो जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में पीसीआर वर्ड यूज़ होगा तो दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टेड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको कहा जाता है। अब सबसे पहले जानेंगे पीसीआर है क्या। पीसीआर इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी इसमें केमिकल्स भी हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपके पास प्रोटीन्स, आगे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। केमिकल मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल अगर मैं दूं तो डीएनटीपीस हैं। और दूसरा पॉइंट है सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन। इसमें सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन होती है एक बायोमॉलिक्यूल की, एक केमिकल कंपाउंड के, जिसको कि कहा जाता है डीएनए। अब डीएनए आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि व्हाट इज़ डीएनए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डीएनए का मतलब पता होना चाहिए। डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो अगर आपने सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन करनी है तो आपको जो है पीसीआर करना होगा। तो सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन से मेरा क्या मतलब है, तो मान लीजिए ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है। तो इसमें लाइन जो देख रहे हैं ये आपके जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है और डीएनए मॉलिक्यूल है। सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन क्या होगा कि जो डॉटेड एरिया जो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ इसी एरिया को एम्प्लीफाई करना है, इसी की कॉपीज़ बनानी है, बहुत सारी कॉपीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आप जो है पीसीआर का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। तो ये इसमें आपकी पीसीआर जो है हेल्प करेगा और स्पेसिफिकली यही रीजन एम्प्लीफाई होगा। केमिकली ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें कि आप एंजाइम यूज़ करते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैं कहूँगा पॉइंट है पीसीआर का कि सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए रीजन is basically the application of the PCR or main point of the PCR. Now condition इसमें लगती है। What is the condition? Condition इसमें ये लगती है कि आपको जो है उसका बॉर्डर सीक्वेंस पता होना चाहिए, यानी जो रीजन आपने सेलेक्ट किया है उसका जो है दोनों साइड का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि आपको जो है एक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइड का ये हो गया और दूसरे साइड का ये है, इनका जो है सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस पता होने से मेरा मतलब है कि जो डीएनए है वो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड से बना है, आपके पास एडेनिन, गुआनिन, जो बेस पेयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो रहते हैं, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आपको सीक्वेंस पता है दोनों साइड्स का, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर रीजन की एम्प्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, नो मैटर कि वो कितना लंबा है। बीच के सीक्वेंस को आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है प्राइमर बाइंडिंग, प्राइमर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो ये ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा हूँ, ये स्मॉल स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये डीएनए ही होते हैं। स्मॉल जो उनका सीक्वेंस रहता है ये बाइंड करते हैं उस रीजन पे जहाँ से आपको एम्प्लीफिकेशन करनी है। तो एक साइड का आपने बना लिया, दूसरे साइड का क्या होगा कि दूसरे साइड का आपका दूसरे स्टैंड के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही स्टैंड बनाया है, तो इसके साथ मुझे बताना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट विल बाइंड टू द सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड।
तो ये सेकंड की तरह बाइंड करेगा और इसी तरह से आपको इसका सीक्वेंस अगर पता है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और प्राइमर डिज़ाइनिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपको प्राइमर किस तरह डिज़ाइन करने हैं, उनके किस तरह से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें जो है हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करें कि जो बाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे रहती है। तो सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। डीएनए, मुझे यकीन है कि सभी को पता है कि एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, एक बायोपॉलीमर है, बहुत ही बड़ा जो है ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स सीक्वेंस, और इसमें एंड्स रहते हैं। ये बेसिकली कार्बन जो है ना उनके पोजीशंस हैं उनके केमिकल्स में, तो इसीलिए बेस्ड ऑन दैट पोजीशन इट्स 3 प्राइम 5 प्राइम पोजीशन है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन है, इस तरह से रन होता है डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप आता है डीएनए डीनेचुरेशन पीसीआर साइकिल में। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, आप हम ध्यान से एक बात यहाँ पे नोट कीजिए कि वी आर डिस्कसिंग द प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे सबसे पहले डीनेचुरेशन होगी, आपको ये दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ना होगा। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं उनको तोड़ना होगा और वो हीट से किया जा सकता है। तो आप देखेंगे दोनों स्ट्रैंड जो है अनजिप्ड हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पे जो येलो कलर में है ये प्राइमर 1 आपका जो है हाइब्रिडाइज हो गया उस सीक्वेंस से जिसके अगेंस्ट जो है आपने डिज़ाइन किया है, और प्राइमर 2 जो है सेकंड स्ट्रैंड के साथ जो कि 5 to 3 प्राइम रन हो रहा है। तो आप देखेंगे तो प्राइमर आपका कैसे रन होगा, 5 to 3 फॉर 3 to 5 एंड, और 3 to 5 फॉर द 5 to 3 एंड। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में प्राइमर बना रहे हैं और उनका जो है जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे रहता है। तो इसी तरह से आपको डिज़ाइन करने हैं। तो इसी तरह आपके जो है प्राइमर्स बाइंड होंगे और उसके बाद आप पीसीआर रन करेंगे, और ये रीजन रहेगा जहाँ से पहला प्राइमर जो है बाइंड किया है और जहाँ पे दूसरा प्राइमर ख़त्म हो रहा है वो आपका रीजन रहेगा जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन जिस रीजन की होगी और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी। तो अगर इस रीजन की मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं तो आप जो है इसको रन करेंगे। एक दूसरी टेक्निक है, उससे आप जो है इनका साइज़ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बस कुछ एक पॉइंट बताना चाहता था। स्पेसिफिकली प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन की हमने बातें यहाँ पे डिस्कस की, जो कि है कि आप एक शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड यूज़ करेंगे जिनको प्राइमर कहा जाता है, और वो बॉर्डर सीक्वेंस में बाइंड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। इसी टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा मैं, जिसमें इसको थोड़ी और डिटेल में जाएंगे, इसको और डिग आउट करेंगे। पूरा डिटेल में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, देखिए बहुत ज़रूरी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जाना। इसका नाम हमें पता लग गया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और ये यूज़ होता है सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन के लिए। इसमें पहला वर्ड है पॉलीमरेज, तो एक एंजाइम इसमें यूज़ होगा, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चेन रिएक्शन यानी एक बार इनिशिएट हो गया ना, ये चलता रहेगा, 1 से 2 कॉपी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जो एम्प्लीफिकेशन होती रहेगी और बहुत ही कम टाइम में आपके पास बहुत सारा डीएनए कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसको इसीलिए चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट पीसीआर कहा जाएगा इसे। और क्या होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन रहता है जिसमें सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन होगी। अब सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन की भी हमने यहाँ पे बात जान ली कि एक स्पेसिफिक रीजन अगर आप एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, अब उसको एम्प्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग पीसीआर। नाउ कंडीशन यहाँ पे लग गई कि आपको जो है बॉर्डर सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आपके पास बॉर्डर सीक्वेंस पता नहीं है ना, तो भी कुछ ऐसे आप स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, बाय यूजिंग दैट जो है आप एम्प्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन वो फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द पीसीआर आ जाती है। लेकिन जनरल अगर आप पीसीआर को इस तरह से जानना चाहेंगे कि किस तरह से एम्प्लीफिकेशन होगी, तो आपको जो है एंड सीक्वेंसेस या बॉर्डर सीक्वेंसेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब पता क्यों होना ज़रूरी, क्योंकि हमने प्राइमर्स डिज़ाइन करने हैं। और प्राइमर्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीमरेज जो है उसको स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी होती है, वो रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं कर सकता है। तो आपका जो है एक अडाप्टर सीक्वेंस वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आपका पॉलीमरेज जो है बाकी का जो एरिया है उसको कवर करेगा। तो इस तरह से जो है आप जो एम्प्लीफाई कर सकते हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स को ऑफ द डीएनए सीक्वेंस।
तो हमने फिर डिटेल में ये भी जाना कि पहला स्टेप इसमें डीनेचरेशन होता है, बाकी के स्टेप भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो हमने डीनेचरेशन को देखा, और डीनेचरेशन जब हीट करते हैं ना रिएक्शन को, तब जो है वो डीनेचरेशन होती है, यानी डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए। उसके बाद आपके प्राइमर हाइब्रिडाइज होंगे, और इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है। और जब प्राइमर हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके बाद पॉलीमरेज एक्ट करेगा और एम्प्लीफिकेशन होगी। तो देखिए यहाँ पे इन जनरल मैंने वैसे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कवर कर लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। एंजाइम कब रिएक्ट करेगा, क्या उसकी एफिशिएंसी रहेगी, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, टेम्परेचर क्या रहेगा एनीलिंग का, अब सारी बातें जो हैं धीरे धीरे डिग आउट करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको जो है उसमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है ये नॉलेज स्प्रेड हो और सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।